श्रद्धा केस का आरोपी आफताब 13 दिन की हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हो चुका है। यहां भी वो तनाव रहित और निश्चिंत दिखा। दिल्ली पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए तनाव के दौर से गुजर रही है, जबकि लॉकअप से तिहाड़ तक आफताब तनाव से दूर दिखाई दे रहा है। आफताब की पहली रात कैसी गुजरी, कैसे तिहाड़ जेल प्रशासन उसको लेकर अलर्ट है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। खुद पर अटूट भरोसा करने वाली श्रद्धा की हत्या कर टुकड़े टुकड़े काटने वाला आफताब पूरे 6 महीने तक आजाद रहा। 3 बार पुलिस के सामने गया, लेकिन दिल्ली से मुंबई तक की तेज तर्रार पुलिस को गच्छा देकर बाहर आ गया। लेकिन अब उसका ताजा ठिकाना शनिवार से तिहाड़ है। जेल नंबर 4 तिहाड़। कैदी का नाम आफताब अमीन पूनावाला। जी हाँ, देश के सबसे खौफनाक कत्ल को अंजाम देने वाला आफताब 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद आखिर तिहाड़ पहुंच गया। कोर्ट में उसकी पेशी हुई और 14 दिन के पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसको इसी तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। तिहाड़ में आफताब, जेल प्रशासन सतर्क, पल पल आफताब पर नजर। हत्याकांड का आरोपी आफताब दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। दरअसल पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत के सामने पेश किया था, जहां अदालत ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजते ही आफताब को तिहाड़ के जेल में लाया गया। सूत्रों के मुताबिक आफताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है। सुरक्षा कारणों से आफताब को जेल नंबर 4 के सेपरेट सेल में रखा गया है। आफताब जैसे कैदी को लेकर पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन तैयार था। उसकी सुरक्षा भी अहम मुद्दा है, इसीलिए तिहाड़ जेल ने सारे एहतियाती इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से उसको अलग सेल में रखा गया है। यह ऐसा सेल है जिसमें उसके साथ कोई कैदी नहीं है। सेल के बाहर हर वक्त एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है जो उस पर नजर रखता है। ये वो सेल होती है जिससे कैदी को जल्दी नहीं निकाला जाता। तीसरी आंख यानी कैमरे की भी आफताब पर नजर है। आफताब को खाना देने से पहले भी उसकी जांच की जाती है। कुल मिलाकर आफताब तिहाड़ जेल में कोई गड़बड़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जेल में आफताब की पहली रात आराम से कटी। जेल सूत्रों की माने तो आफताब चैन से सोता रहा। इससे पहले थाने की हवालात में भी वो हर वक्त बेफिक्र सोता रहता था और यही सिलसिला तिहाड़ में भी जारी रहा। आफताब केस की सुनवाई भी शनिवार को खास अंदाज में हुई। पुलिस ने जज से गुजारिश की कि अस्पताल में ही स्पेशल कोर्ट लगाकर सुनवाई कर ली जाए। इस पर जज राजी हो गए और अस्पताल पहुंच गए, जहां सुनवाई के बाद आफताब को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला किया गया। जानकारी मिली है कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की थी कि आफताब को प्रेजेंट करने के लिए अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए। खुद मजिस्ट्रेट यहां पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की ये बात मानी, रिक्वेस्ट मानी और इसी अस्पताल की कैजुअलिटी में खुद मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। आफताब के लिए स्पेशल कोर्ट लगाई जाती है और वहीं पर आफताब को पेश किया जाता है और फिर आफताब को जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ही आफताब के नार्को टेस्ट की भी तैयारी कर ली है। सूत्रों के माने तो शनिवार को जब रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का मेडिकल हुआ तो उसमें वो जांचें की गई जो नार्को टेस्ट के लिए जरूरी है। अब देखना यह होगा कि आफताब को नार्को के लिए कब तिहाड़ से बाहर लाया जाता है या फिर तिहाड़ में ही उसका नार्को टेस्ट होता है। हो सकता है कि सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाए, जहां कई और राज खुल सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी अधूरा रह गया था। आफताब का कई चरण में पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। अरविंद ओझा, आज तक।